कौन दे रहा है आज के टाइम में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो भी 4 स्पीड। बस 4 स्पीड दोस्त, ऐसा नहीं है। फायदा क्या है, इंजन है ना एक जनरेशन पुराना है। करंटली K15C इंजन यूज हो रहा है। वो फोर्स धीरे धीरे ऊपर आएगी और इनके जॉइंट्स पे आ जाएगी, जिससे चांसेस है कि शीशा टूट सकता है। सड़क पे चला के मैं इसकी बेइज्जती करूंगा फॉर श्योर। मैं इस गाड़ी को कभी रोड पे नहीं चलाऊंगा वाली बात है। ये HL आप देख पा रहे हैं, तो हाईवे लग्जरी इसका मतलब है सॉलिड एक्सेल यूज हुआ है। तो ये सॉलिड एक्सेल है क्या? ये आपको ना फोर्स की गोरखा में मिलेगा, ना महिंद्रा थार में मिलेगा, राइट। ये इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो जीप पोर्टफोलियो के पास में क्या देगा। क्या लगता है, सस्पेंशन बढ़िया है या नहीं? भाई बढ़िया सस्पेंशन है। ये जो चीज मैंने करी इस प्रोडक्ट के साथ ना, सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि ये गाड़ी के जो सस्पेंशन है ना वो सॉफ्ट है। एक ऑफ रोडर व्हीकल, ठीक, मतलब आप देख सकते हो एक लाइफस्टाइल ऑफ रोडर व्हीकल मैं इसे बोलूंगा। आप इसे सिटी के अंदर भी कम्यूट करने के लिए यूज कर सकते हो, साथ ही साथ ऑफ रोडिंग पे भी यूज कर सकते हो। बट आज इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको कोई एसी हीटर पावर स्टीयरिंग दिखाने नहीं आया, ना ये बात मैं करने वाला हूं भाई गाड़ी में ये चीज आ रही है वो चीज आ रही है, कुछ नहीं। आज कुछ बात करेंगे हटके। इससे पहले भी ना जिमनी के ऊपर मैंने 2 बार वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने यही हाईलाइटेड पॉइंट्स रखे थे कि पहला एक थार के ऊपर मैंने बात करी थी कि अगर थार से आप जिमनी को कंपेयर कर रहे हो तो वो चीज ना उसमें मैंने सारा कवर करा था। दूसरी चीज आप ये देखो, इसमें ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे अपनी लास्ट वीडियो में जो जिमनी पे मैंने बनाई थी कि क्यों ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। तो आज वो बातें बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच उसके लिए। इस गाड़ी के अंदर ना आप देखो सॉलिड एक्सेल आता है हमें फ्रंट में देखने को जो मिल रहा है। अब सॉलिड एक्सेल के बारे में आपको एक चीज बताता हूं, ये आपको ना फोर्स की गोरखा में मिलेगा, ना महिंद्रा थार में मिलेगा, राइट। ये इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो जीप पोर्टफोलियो के पास में ये सॉलिड एक्सेल प्रेजेंट है। अभी आप समझो ट्रू ऑफ रोडर की मैं बात कर रहा हूं भाई। फोर्स गोरखा बहुत अच्छी गाड़ी है, काफी अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है कार के अंदर। आप देखो फ्रंट में उसका मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक आता है, रियर में भी मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक आता है जो कि आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। यही चीज अगर आप महिंद्रा थार में जाओ आज 2023 के मॉडल्स में, यहाँ पे मैक्सिमम काम जो है गाड़ी का वो ESP कर रहा है। आप देखो फ्रंट के अंदर डिफरेंशियल लॉक हमें देखने को नहीं मिल रहा, उसमें सिर्फ ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल देखने को मिल रही है। MLD देखने को वहां पे नहीं मिल रहा, सिर्फ MLD रियर में आ रहा है थार में। यहाँ पे अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो यहाँ जिमनी के पास में ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल आ रहा है, जो कि एक इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, तो दोस्त होगा ये कि इन केस जब गाड़ी का कोई सा भी टायर ड्यूरिंग द ऑफ रोडिंग सेशन आपका हवा में आ गया, मान के चलो ये राइट वाला टायर, लेफ्ट वाला जो है आगे का फ्रंट का राइट वाला टायर ऐसे हवा में आ गया। अब ये जो टायर हवा में है ना, इसका पावर टॉर्क अपोजिट ट्रांसफर किया जाएगा राइट वाले इस साइड के टायर पे। होगा क्या, गाड़ी इजीली निकल सकती है। ये एक प्लस पॉइंट है जिस प्राइस पे ये गाड़ी आ रही है। नो डाउट मैं मानता हूं इस बात को कि प्राइस में मैंने पहले भी इसका गाड़ी का जो प्राइस था वो प्रिडिक्ट किया था कि 12 से 15 के बीच में इस गाड़ी का प्राइस होगा। भाई हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो गाड़ी है ना ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है ये कि भाई इंडिया के लिए कोई एक अलग से नई गाड़ी बनाई हो, कुछ ऐसा नहीं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया जानती है इस गाड़ी की कैपेबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सेल्स की। मैंने आपको बोला ना गाड़ी में आते हैं सॉलिड एक्सेल। तो दोस्त ये आप जो देख रहे हो ना, सस्पेंशन के 2 तरीके के टाइप होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, एक होता है सॉलिड लिंक सस्पेंशन, एक ऑफ रोडर SUV कैरेक्टर व्हीकल्स में। तो ये जो यहाँ पे है आप देख सकते हो इसमें सॉलिड एक्सेल यूज हुआ है। तो ये सॉलिड एक्सेल है क्या? यहाँ पे सीधी सादी आपको एकदम कॉमन वे में बात बताऊं तो सॉलिड एक्सेल आप सीसा झूला एक्सप्रेस मतलब इमेजिन कर सकते हो। तो भाई इतना वीडियो का हमारी बजट नहीं है तो समझ ही सकते हो उस चीज को, तो लेकिन हम बताते हैं आपको। सॉलिड एक्सेल आप सीसा वाला झूला देख सकते हो, यहाँ पे राइट में लोड पड़ा तो ये वाला पार्ट उठ गया। अब ये जो पार्ट अपर उठा है ये पूरी कोशिश करेगा कि नीचे आए, राइट। सॉलिड एक्सेल की गाड़ियां जनरली अगर मैं बात करूं रॉक्स पे चलने के लिए बिल्कुल बेहद कैपेबल गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि जब भी आप कभी ऑफ रोडिंग कर रहे हो ना, बिल्कुल हार्ड ऑफ रोडिंग, जो कि बहुत बहुत ही कम लोग करने वाले हैं, जो आप वो करोगे उसमें फायदा ये होगा, ये गाड़ी अगर राइट का पहिया नीचे हुआ है तो लेफ्ट का पहिया ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा।
यही चीज इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पे आता हूं, जो जनरली आज के टाइम में हमारी हैचबैक, सेडान, एसयूवी कार्स में सभी में जनरली ये यूज हो रहा है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में क्या हो रहा है, राइट वाला सस्पेंशन चाहे कैसा भी मूव करे वो इफेक्ट नहीं डालेगा दूसरे लेफ्ट साइड की सस्पेंशन पे, तो राइड क्वालिटी आपकी बेहतर होगी, स्मूथ होगी। लेकिन ऑफ रोडिंग के अंदर इंडिपेंडेंट जो सस्पेंशन होता है वो आपको हेल्पफुल करेगा जब आप सैंड में, मड में, रट्स में गाड़ी चला रहे हो। ये सॉलिड एक्सेल इजी टू मेंटेन है, इजी टू आप इसे रिप्लेस करवा सकते हो। ठीक, कल को आप इस गाड़ी को कुछ मॉडिफाई कर रहे हो तो इजीली आप रिप्लेस करवा सकते हो। ओल्ड स्कूल ये सॉलिड एक्सेल का डिजाइन है। यही इंडिपेंडेंट सस्पेंशन एक तो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है। कल को आप इसका सस्पेंशन रीट्यून करवा रहे हो या अपग्रेड करवा रहे हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। साथ ही साथ ये एक नॉर्मल, मतलब वो गाड़ी है ना, सिटी विटी के लिए सही है। और हार्डकोर अगर मैं बात करूं इंडिया के टेरेन में, आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे मड भी है, रट्स भी हैं और सैंड भी ज्यादातर हमारे यहाँ का टेरेन है। रॉक्स का टेरेन कम है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। अब सॉलिड एक्सेल के साथ में एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, बिल्कुल अगर रॉ मैं बात करूं तो सॉलिड एक्सेल में एक तो राइड क्वालिटी बेटर नहीं होती। इस गाड़ी को अगर आप हाई स्पीड पे चलाओगे तो स्टीयरिंग आपका वाइब्रेट होगा, शेक होगा। हाई स्पीड पे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ड्राइव। बट यहां पे फर्क है इसके टायर्स पे। आप टायर देख सकते हो, तो ये जो यहाँ ब्रिज स्टोन का टायर लगा है ना, नजर डालने वाली बात है। ये एचएल आप देख पा रहे हैं, तो हाईवे लग्जरी इसका मतलब है। इससे होगा क्या, ये जो एचएल टायर होते हैं ना, हाईवे लग्जरी के राइड को काफी स्मूथ बनाते हैं। तो जो मैंने आपको इसका ड्रॉबैक बताया सॉलिड एक्सेल का, भाई वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा विद दिस हाईवे लग्जरी टायर्स की वजह से। ये बात हुई। दूसरा, आप मेरे चैनल पे ना भाई कोई भी वीडियो देख लो, महिंद्रा थार, आपको मेरे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं दिखेगी महिंद्रा थार 4x4 ड्राइव रिव्यू की। भाई मैंने सिर्फ गाड़ी जो चलाई ना, 4x2 महिंद्रा थार चलाई थी। क्यों चलाई थी, क्योंकि उसमें जो 1500 सीसी का इंजन था, उसकी राइड क्वालिटी एक्सपीरियंस करने के लिए वो कैसी है। भाई सेम चीज ना, ये जो जिम्नी है ना, इस भी गाड़ी को मैं कभी नहीं चलाने वाला जिम्नी 4x4 को फॉर श्योर रोड के ऊपर। तो इस गाड़ी की जो लीगेसी है और इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है, उस चीज को ना मैं कभी भी ये नहीं दिखा सकता कि भाई वो बेकार है। सड़क पे चला के मैं इसकी बेइज्जती करूंगा फॉर श्योर। मैं इस गाड़ी को कभी रोड पे नहीं चलाऊंगा। जब कोई पर्पस होगा ना ऑफ रोडिंग का, या फिर कहीं पे इसकी कैपेबिलिटी दिखानी है, उस जगह पे इस गाड़ी को मैं लेके जाऊंगा जब भी इस गाड़ी की ड्राइव करूंगा। एक चीज और है, आप देखो जो महिंद्रा थार है, मैंने ये बात पहले भी कवर करी थी कि महिंद्रा थार के पास में क्या है, हैवी वेट होने की वजह से दिक्कत है, इसलिए उसे हैवी इंजन चाहिए। यहां जिम्नी का कम वेट होना इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पहाड़ों के अंदर मैं अगर बात करूं, भाई एसयूवी कार जाती हैं, आपने कितनी देखी है एसयूवी कार की वहां पे अटक जाती हैं, लेकिन यही चीज आप ऑल्टो ले लो, ऑल्टो 800, ऑल्टो K10, क्यों अटकती नहीं है। भाई वहां पे गरीब आदमी है, हर कोई बंदा एसयूवी थोड़ी नहीं अफोर्ड कर सकता, ऑल्टो चलती है। ऑल्टो के साथ भी एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि लाइट वेट होती है। लेकिन दोस्त ये मत कहना, ना ये कमेंट करना कि मैं ऑल्टो को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्टो बिल्कुल एक अलग है, ये एक अलग है। थार और जिम्नी का पहली बात तो कोई कंपैरिजन है नहीं। ये बात मैं मानता हूं कि बी सेगमेंट के अंदर दोनों की दोनों एसयूवी हैं। बी सेगमेंट में भी थार आ रही है, गोरखा आ रही है और ये गाड़ी भी आ रही है, लेकिन दोस्त इसकी कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग है। ट्रस्ट मी, यकीन मानना, जहां पे भी तुमने आज तक कहीं पे भी ऑफ रोडिंग करी है, जहां पे थार जा सकती है, गोरखा जा सकती है, वहां पे ये गाड़ी भी जा सकती है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा ऑफ रोड एकेडमी ये जानती है कि ये गाड़ी कहां पे फंस सकती है। ऐसा मैंने क्यों बोला, आप इगतपुरी का अगर वहां का ट्रैक देखोगे ना, तो वहां पे कुछ ऐसे ट्रैक हैं जो बहुत एक्सट्रीम है। वहां पे ये गाड़ी थोड़ा स्ट्रगल करेगी, लेकिन उस जगह तक जाना और अपनी गाड़ी ले जाना दोस्त बड़ा मुश्किल है, और आप लोग नहीं करने वाले। आप देखो, इसलिए थार आप देखो रियर व्हील ड्राइव इंट्रोड्यूस करी महिंद्रा ने, क्यों, क्योंकि वो ट्रांसफर केस 4x4 कौन हमेशा लेके घूमता है, राइट। तो ये गाड़ी यहाँ पे 4x2 में भी मिल रही है। ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल इसमें आ रहा है, लाइट वेट होना इसके लिए प्लस पॉइंट है। लेडर फ्रेम चेसिस के ऊपर ये कार है। और भाई एक चीज और बताता हूं आपको, महिंद्रा थार के अंदर अगर आप इससे पुरानी जनरेशन पे जाओगे तो आप देखोगे वो सारी की सारी गाड़ियां सॉफ्ट टॉप पे थी, हार्ड टॉप हमें एसेसरी में लगवाना पड़ता था। उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता था दोस्त। रीजन क्या होता था, ये अगर हार्ड टॉप का ग्लास यहाँ पे लग जाए, आप देख रहे हो
ये अगर ग्लास यहाँ पे महिंद्रा थार में लगा हो तो क्या है, एक तो गाड़ी का वेट बहुत हैवी है, और जब भी ये कार महिंद्रा थार को आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो क्या होगा, ये लेडर फ्रेम की चेसिस इस तरीके से कुछ मूव होगी, जो कि उसकी फोर्स है वो फोर्स धीरे धीरे ऊपर आएगी और इनके जॉइंट्स पे आ जाएगी, जिससे चांसेस है कि शीशा टूट सकता है। इसलिए महिंद्रा थार हमेशा से आप देखो सॉफ्ट टॉप में मिली है, और आज नई जनरेशन जो करंटली अभी चल रही है वो हार्ड टॉप में जरूर आती है, लेकिन आप उसमें गौर करो कि जो उसका शीशा खुलता है ना, ये पार्ट एक अलग खुलता है और ये शीशा एक अलग है, ये पैनल अलग है, ये नीचे का पार्ट अलग है। यही रीजन है कि जब भी महिंद्रा थार ऑफ रोडिंग पे होगी तो सीधा नीचे से इंपैक्ट आएगा इसके चेसिस की तरफ, यहाँ पे डोर्स पे, उस जॉइंट्स पे। तो दोस्त शीशा ही अटैच नहीं है तो टूटेगा ही नहीं। अब बात करते हैं तो जिमनी में ऐसा क्यों, तो जिमनी में इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि लाइट वेट। भाई लाइट वेट है, मल्टी लिंक सस्पेंशन है, थार भी मल्टी लिंक सस्पेंशन है, लेकिन लाइट वेट इस गाड़ी को एक प्लस पॉइंट दे रहा है। दूसरा आप देखो व्हील आर्टिकुलेशन, व्हील आर्टिकुलेशन बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू थार और गोरखा। व्हील आर्टिकुलेशन का मतलब है कि ये जो थार या ऑफ रोडिंग कोई भी गार्ड, जितना टायर का उसका कितना फ्रीली मूवमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हील आर्टिकुलेशन। तो बहुत ही बेहतर इस गाड़ी में होगा। दूसरी चीज, आप एक चीज और देखो, अगर यहां पे आ रहे हो ना, ये साइड आप देख पा रहे हो, ये सस्पेंशन ट्रेवल, ये आप यहां पे देखो भाई गाड़ी में कितना बेहतर सस्पेंशन ट्रेवल है। मल्टी लिंक सस्पेंशन, फ्रंट में सॉलिड एक्सेल और काफी अच्छा सस्पेंशन ट्रेवल गाड़ी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन अब बात होती है यही कि भाई अब महिंद्रा थार, अगर लोग, कितने लोग इस टाइप की ऑफ रोडिंग करते हैं। महिंद्रा थार आपको एकदम हर गाड़ी बिल्कुल यूनिक दिखेगी, कुछ ना कुछ किसी ने मॉडिफिकेशन कराया होगा। अभी जिमनी इंडिया के लिए नई है, लेकिन आने वाले टाइम में ना ऐसी मॉडिफिकेशन इंडस्ट्री जरूर जिमनी के लिए भी खड़ी होगी, जो लीगेसी यहाँ पे थार में है, थार की मॉडिफिकेशन इंडस्ट्री में है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। भाई ये K15B इंजन है। कौन सा इंजन यूज हो रहा है यहाँ पे, जो ग्रैंड विटारा में यूज हो रहा है, ब्रेजा में यूज हो रहा है, या आर्टिका या XL6 पोर्टफोलियो में यूज हो रहा है, आप बताओ। दोस्त ये जो इंजन है ना, एक जनरेशन पुराना है। करंटली K15C इंजन यूज हो रहा है मारुति और नेक्सा पोर्टफोलियो के अंदर। तो यहाँ पे अगर सुजुकी जिम्नी की मैं बात करूं, K15B इंजन 4 सिलेंडर का यूज हो रहा है, एक सीरीज पुराना। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा देखो एक रीजन है आपको इस गाड़ी के बारे में अगर मैं बताऊं, ये गाड़ियां ना इंडिया में ही बनती हैं और इंडिया से बनके बाहर जाती हैं। क्लियर? दूसरी चीज, 5 डोर जो जिम्नी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया एक ऐसा पहला मार्केट है जहां पे ये गाड़ी लॉन्च हुई है। तीसरी, अभी क्या है, अगर K15C इंजन जो करंट पोर्टफोलियो हमारे देश में चल रहा है, अगर उसी को यूज करेंगे ना, तो हो सकता है गाड़ी का वेटिंग पीरियड बढ़ जाए। राइट? ये चीज गलती सुजुकी नहीं करना चाहता था। दूसरी बात, आप देखो इस गाड़ी के अंदर ट्रांसमिशन में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और 4 स्पीड ऑटोमेटिक है। कौन दे रहा है आज के टाइम में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो भी 4 स्पीड, बस 4 स्पीड? दोस्त ऐसा नहीं है। फायदा क्या है, ये जो इंजन है और इसका 4 स्पीड ट्रांसमिशन इसके साथ में मैप्ड है। अगर मैं आज K15C इंजन जो करंट जनरेशन चल रही है उसको यूज करूंगा तो 4 स्पीड 80 जो ट्रांसमिशन है मेरा, वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और इस गाड़ी का एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि लो आरपीएम पे हाईयर टॉर्क ये गाड़ी डिलीवर कर रही है। अब मैं हमेशा बोलता हूं भाई, इंजन जो है ना, इंजन चाहे कितना भी कैपेबल हो, लेकिन दोस्त अगर वो जो ट्रांसमिशन है ना, अगर वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं रख रहा कि उस टॉर्क को उठा के व्हील्स पे दे, इतनी अगर वो कैपेबिलिटी नहीं रख पा रहा, तो वो बिल्कुल बेकार है। ट्रांसमिशन 4 स्पीड का होना इस गाड़ी के लिए सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट है K15B इंजन के साथ में। बेटर आपको टॉर्क डिलीवरी मिलेगी कम आरपीएम पे। दूसरा, एकदम बिल्कुल देसी भाषा में, हाई गियर रेशियो और लो गियर रेशियो। लो गियर रेशियो की गाड़ियां होती हैं एसयूवी कार, एक ऐसी कार जिनको आप चलाएंगे ना, आपको हर गियर पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, लेकिन उन गाड़ियों को दिक्कत है कि आपको फ्रीक्वेंटली गियर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे महिंद्रा थार, बोलेरो, स्कॉर्पियो, जिम्नी, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, हाई गियर रेशियो। ऐसी गाड़ियां जिनके अंदर क्या है कि टॉर्क डिलीवरी तो कम होगी लेकिन पावर आउटपुट ज्यादा होगा। तो सिटी के अंदर आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपको फ्रीक्वेंटली गियर शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पहला गियर मारोगे तो अच्छी स्पीड पे आएगी, लेकिन कम आरपीएम पे वो आपको ज्यादा पावर दे देगी, टॉर्क नहीं देगी। टॉर्क होती है खींचने की क्षमता, खड़ी चढ़ाई पे चढ़ाना या 5 जनों को एवरेज बिठा के सीधा चढ़ाना। ये चीज कैपेबल है 4 स्पीड 80 ट्रांसमिशन इस चीज के लिए।
और सबसे बड़ी बात, ये जो K15B इंजन है ना, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, मॉडिफिकेशन इंडस्ट्री की, भाई सबसे ज्यादा जो मॉडिफिकेशन हो सकती है ना, इसकी इंजन की रीट्यूनिंग ले लो, ECM कैलिब्रेशन ले लो, ये सारी की सारी चीजें इस K15B इंजन के लिए पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ग्लोबली यही इंजन चल रहा है। आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन का पार्ट बाहर से मंगवाना है, आप इजीली मंगवा सकते हो। लेकिन यार इन चीजों को देखो, मैं सपोर्ट तो नहीं करता, बट हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक ऐसा मार्केट देश का जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मार्केट है, और वो हमारे देश में बैन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मॉडिफिकेशन इंडस्ट्री। तो मॉडिफिकेशन मैं नहीं करवा सकता, बट यस, ये इंजन आपको लिमिट दे रहा है। वेटिंग पीरियड इसका कम होगा एज कंपेयर टू K15C वाली गाड़ी का। ट्रांसमिशन में पावर टॉर्क की डिलीवरी बेटर है इस गाड़ी में। तो ये चीजें हैं। बाकी ये सब तो नहीं दिखाना मेरे को कि गाड़ी में ये लाइटें आ रही हैं, वो आ रही हैं, भाई इसकी मेरे को बेइज्जती नहीं करनी। और फॉर श्योर मैं इस गाड़ी को कभी नहीं चलाऊंगा, 4x4 जब तक नहीं चलाऊंगा। कभी का मतलब है मैं जब तक नहीं चलाऊंगा जब तक किसी पर्टिकुलर सॉलिड रीजन के लिए मैं इस चीज को नहीं लेके जा रहा। सॉलिड रीजन मतलब ऑफ रोडिंग, वो सब नहीं कि वो नालों में चला रहा हूं, नालियों में वो रफ में करवा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं जो आप लोगों ने अभी तक देखा है। इसकी कैपेबिलिटी जिस टेरेन पे है, जिस जगह पे ये गाड़ी परफॉर्म कर सकती है ना, उस जगह पे इस गाड़ी को एक दिन लेके जाएंगे। तो देखते हैं वो दिन कब आता है। बाकी यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, प्लस इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये चीज बिल्कुल हटके है मेरा। अगर आप जिमनी का पूरा प्लेलिस्ट देखोगे ना, वो बिल्कुल अलग हमने बात करी है। कहीं पे मैंने ये बातें नहीं करी है, AC हीटर, पावर स्टीयरिंग, कुछ नहीं। ठीक। सो थैंक यू सो मच आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं हूं संचित सक्सेना।